हेलो स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हो कि हमारी इसमें एक लड़ी चल रही है जिसमें स्मार्ट लर्निंग स्टैटिस्टिक्स, हमने आपके सामने कुछ वीडियोस पहले से रखी हुई हैं जिनमें मीन निकालने के तीनों तरीके और मीडियन किस तरह से निकाला जाता है। तो आज हम आपके सामने अगली वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाएगा और फिर ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया है, हम हर एक स्टेप को बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे। इतना ही नहीं, इसमें कहाँ कहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो ये हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे ताकि आप थोड़े से कॉशियस होकर उस चीज़ को बनाएं। साथ ही आप जानते हो कि पिक्चर स्पीक बेटर देन वर्ड्स, तो किसी डेटा से हमें इतनी अच्छी तरह से उसके बारे में नहीं समझ आता, उसकी खासियत नहीं पता लगती है, जितना कि हम बार ग्राफ, पिक्चर ग्राफ या कोई और ग्राफ वगैरह जब हम बना लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बनाना सीखना है। ये दो टाइप के होते हैं, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, और साथ ही इन ग्राफ से हम मीडियन भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये सभी कुछ सीखने के लिए स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखना होगा बारीकियों से, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ याद भी रखना होगा, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कमांड जो है वो अच्छा हो जाएगा अपने टॉपिक के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब ठीक उसी तरह से हम मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए टेबल बना लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में हैं, पर यदि हम अपने आप से पूछें कि 0 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो आपका आंसर होगा सभी 30 स्टूडेंट्स 0 से ज़्यादा ले रहे हैं। अरे नेगेटिव तो कोई भी नहीं ले रहा। तो इसलिए यहाँ पर हम जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो वहाँ से शुरू करेंगे। एक और बात, इसमें मोर देन और इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। वो किस लिए? क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में जो एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है वही लोअर लिमिट होती है, पर 10 का जो स्कोर है वो इस क्लास इंटरवल में नहीं आएगा, सेकंड में आएगा। मतलब कि लोअर लिमिट्स इंक्लूडेड हैं, अपर लिमिट्स इंक्लूडेड नहीं हैं। तो हम यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 0, यहाँ 30 आ जाएगा। अब जब हम अपने आप से पूछते हैं 10 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो हमारा मन कहेगा कि ये 5 स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सभी के आए हैं। तो हम 30 में से ये 5 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 25। बिल्कुल उसी तरह से चलते हुए 25 में से 3 लेस कीजिए 22, 22 में से 4 लेस किया 18, 18 में से 5 लेस किया 13, इसी तरह से चलते हुए अब देखिए लास्ट में हमारे पास जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वही आनी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, ये एक तरह से चेक है। अगर आपकी यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करते आ रहे हो आप और यहाँ पर ये सेम आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं आती, तो आप समझ जाइए कि आपने बीच में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। आप उसको दोबारा से चेक कीजिए। तो हमारा मोर देन टाइप का जो ग्राफ है वो बनाने के लिए हमें जो पॉइंट्स चाहिए, तो जैसे हमने लेस देन में किया था उसी तरह से यहाँ पर भी एक कॉलम हम बना लेंगे जिसमें हम जो लोअर लिमिट्स हैं वो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बन जाएंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगी। स्टूडेंट्स, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा। तो इस टेबल में हम लेस देन अपर लिमिट लेंगे, क्योंकि हमारी ये जो 5 फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये 0 और 10 के बीच में लाई करती हैं, तो ये सभी के सभी फ्रीक्वेंसीज 10 से कम हैं। तो हम लिखेंगे लेस देन 10 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5। अब लेस देन 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 5 और 3 दोनों होंगी, इसलिए 5 और 3 प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 8। आगे नेक्स्ट स्टेप में जब हम लेस देन 30 लेंगे तो हमें इन तीनों को ऐड कर देना है, क्योंकि ये तीनों फ्रीक्वेंसीज 30 से कम हैं। तो अब ये 2 फ्रीक्वेंसी तो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो क्यों ना हम 8 में ही 4 ऐड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 12। इसी तरह से अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 12 में हम 5 ऐड कर लेते हैं, वी गेट 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6 30। इतना करने के बाद अब साथ में ही हम एक कॉलम और ड्रॉ करके हम पॉइंट्स ले लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स हमने ग्राफ में प्लॉट करने हैं।
तो जो अपर लिमिट्स हैं वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा इन पॉइंट्स का, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाई कोऑर्डिनेट। हम एक्स कोऑर्डिनेट पे लिमिट्स ले लेंगे ग्राफ में, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, एक और काम करते हैं हम दोनों टाइप के टेबल्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, जिससे कि हमें इनको समझने में आसानी रहेगी। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो लेस देन टाइप की है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मोर देन और इक्वल टू टाइप, इसमें हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो यहाँ लिखी हुई है। ध्यान से देखिए, लेस देन टाइप में हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होगी। फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट होगा वो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, और जबकि लास्ट जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। अब इधर आ जाइए मोर देन टाइप में, इसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में मिलेगी, और लास्ट में जो लास्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है वही आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में मिलेगी। अब आप देखते हो कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करते हुए ये निकालना मुश्किल लग रहा है तो एक और तरीका है। जब हम देखते हैं कि 60 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो वो 6 है, ठीक है। अब अगर 50 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं तो आप कहोगे 6 और 4, ये दोनों 50 से ज़्यादा हैं, इसलिए इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ गया 10। अब अगर आप इसी तरह से चलते हुए आप निकालना चाहते हो तो आप इनको ऐड भी करके निकाल सकते हो। 10 + 3 13, 13 + 5 18, इस तरह से आप नीचे से ऐड करते हुए भी आप फर्स्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30 उस तक आ सकते हो। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, और साथ में याद रखिए कि इनके डिजिट्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे, नंबर्स सेम नहीं होंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में कुछ और नंबर्स आएंगे और मोर देन टाइप में डिफरेंट नंबर्स आएंगे। हाँ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, पर जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो लेस देन में अगर फर्स्ट क्लास इंटरवल की है तो मोर देन में लास्ट क्लास इंटरवल की है, ये भी डिफरेंट है। और पॉइंट्स भी आप देख सकते हो किस तरह से पॉइंट्स आपके आएंगे। तो लिमिट्स भी आपने डिफरेंट लेनी है, और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो नंबर्स भी डिफरेंट है। अब इसके बाद हम ग्राफ का भी देख लेते हैं कि किस तरह से ग्राफ बनाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को ओजाइव भी कहा जाता है। ये हल्का सा एस की शेप में आता है। इसमें क्लास इंटरवल्स आपने एक्स एक्सिस पे लेने हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस पे लेनी है। आप कन्वीनियंट सा स्केल चूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको ज़ीरो ले रहे हो तो यहाँ पर किंक की ज़रूरत नहीं होती। यदि हम यहाँ 30 40 इस तरह से शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमें, क्योंकि हम इसको ज़ीरो नहीं ले रहे, तो हमें किंक डालना पड़ता है, ये आप पहले से जानते हो। ये हमारा ग्राफ जो है ये लेस देन का है, तो लेस देन टाइप में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा ग्राफ, और मोर देन और इक्वल टू टाइप जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो हमने डिफरेंट कलर से दोनों ग्राफ बनाए हैं। आप देख सकते हो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और मीडियन की वैल्यू आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर एक्स एक्सिस पे इसकी रीडिंग आपको लेने पर मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मीडियन हमारा कैलकुलेट करके 36 आया था, तो यहाँ पर भी 36.5 उसके नज़दीक ही, उसके आसपास ही आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मीडियन की मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ इसकी शेप एग्जैक्ट इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जनरली जो डेटा होता है उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होती हैं वो कम, उसमें फ्रीक्वेंसीज कम होती हैं, तो हमने डेटा ऐसे एट रैंडम चूज़ किया है। अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि जितना यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज कम होंगी तो इसकी शेप जो है वो यहाँ पर से स्ट्रेट होती जाएगी, इसकी भी शेप यहाँ स्ट्रेट हो जाएगी, तो आपको एस शेप में ये ग्राफ मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब अंत में हम दो बातों पे चर्चा कर लेते हैं। एक तो है कि इसमें शेप किस तरह से आएगी ग्राफ की, दूसरा इस ग्राफ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसके यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारा डेटा हमारे सामने आता है उसके बेसिस पे हम जो पॉइंट्स निकालते हैं हमने उन्हीं को प्लॉट करना है। तो शेप अपने आप जिस तरह से आनी चाहिए वो आ जाती है, तो आप शेप के लिए ज़्यादा बॉदर नहीं करोगे।
आपने पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए स्मूथ कर्व्स ड्रॉ करने हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये लेस देन टाइप हमें किस तरह से यूज़फुल है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि पिक्चर स्पीक बेटर देन वर्ड्स। हमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम इत्यादि से बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि इस डेटा में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, कौन सी ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। उसी तरह से अगर किसी क्लास में, किसी टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं, तो आप ये जानने के लिए उत्सुक होते हो कि आपसे ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ क्लास में तो इतना ज़्यादा खैर फ़र्क नहीं पड़ता किसी क्लास में, पर किसी जॉब के लिए जब आप इंटरव्यू देते हो, किसी टेस्ट में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होते हो, या कहीं एडमिशन के लिए आपका टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, वहाँ पर ये बात मैटर करती है कि आपका रैंक कौन सा आया है। सपोज़ उन्होंने 50 सीट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो उसमें आपका नंबर आ रहा है या नहीं, ये लेस देन टाइप ग्राफ से पता लगेगा, क्योंकि उससे ये क्लियर हो जाएगा, ग्राफ को देखते ही क्लियर हो जाएगा कि आपसे कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके चांसेस कितने हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ जो हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू।